चले तो बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान निगरानी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की है। आपको बता दें, इससे पहले बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, हम लगातार ये जानकारी चाह रहे थे क्योंकि ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाइयां वहां पर की जा रही हैं, ऐसी प्रतिक्रिया काफी स्वाभाविक थी। देखिए, ये क्योंकि आज से नहीं, जब पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था उस वक्त भी हिंदुओं पर वहां पर इस तरीके का अत्याचार हुआ था। शेख हसीना जब भारत में क्योंकि शरण ली, उसके बाद लगातार और ज्यादा हिंदुओं पर इस तरह के जो वहां पर हमले शुरू हो गए थे। लेकिन अब जब दोबारा ये चीजें हुई उनके छात्र नेता की हत्या के बाद, तो भारत पर ही आरोप लगा दिया गया और जिस तरीके से जलाया गया और तमाम चीजें सामने आई, तो उसके बाद ये रिएक्शंस होने ही थे। और पिछले करीब 1 घंटे से ये प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। एक बार मैं दिखाऊं कि अभी हनुमान चालीसा खत्म हुआ है और अब दोबारा से यहाँ पर प्रोटेस्ट सबने शुरू कर दिए हैं और दोबारा से एक बार यहाँ पर पहुँचने की यहाँ पर कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। सभी की तरफ से आगे आने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बातचीत करेंगे। ये है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है। निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनकी जमीन हड़पी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, माताओं बहनों के साथ रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। इतना अन्याय अत्याचार रावण राज जैसे है, हिंदुओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। परसों एक दीपू दास नाम का जो व्यक्ति हिंदू है, मजदूर है, और उसके ऊपर आरोप लगा दिया, इसने जो है ईश निंदा करी है। यहाँ पर रोज मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बकवास करते हैं, हमारी देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं और उसमें झूठा आरोप लगा के उसकी हत्या कर दी गई और उसको जला दिया गया पेड़ के साथ पेट्रोल डाल के। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम गुंडागर्दी का प्रतीक है। इस्लाम के कारण गुंडागर्दी फैल रही है। इस्लाम गुंडागर्दी और जितने भी इकट्ठे हुए हैं, कितना प्रेशर पड़ेगा बांग्लादेश पे? इस देश का जो ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका प्रदर्शन पूरी तरह से बांग्लादेश को पड़ेगा और आगे से अत्याचार इस तरह होने से रोक लगने के काम को आगे बढ़ोतरी दी जाएगी। और इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं, उन पर क्या होना चाहिए? देश में जो जिस तरह हिंदुओं की बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर उनको बचाने के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां जिहाद की हैं और जिहाद के नाते हर जगह इस तरह के षड्यंत्र हैं जो कि हिंदुओं के प्रति ये लोग करते हैं। इनका ये कहा जा रहा है कि पूरा जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए और जो वहां पर हत्या हुई है वहां कानून आए, इंटरनेशनली प्रेशर पड़े। अलग अलग देशों में जहां पर हिंदू रहते हैं वहां से सभी कम्युनिटी इकट्ठी होकर के इंटरनेशनली प्रेशर बांग्लादेश पर डालें। ये यहाँ पर हम देखें तो ये मांग जो इनकी तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन अभी प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं कि अभी इनका कहना है कि लगातार हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमें एम्बेसी तक नहीं जाने दिया जाता। हालांकि एम्बेसी से पहले ही ये पुलिस वाले आप देख ही रहे हैं और देख सकते हैं साधु सन्यासी भी यहाँ पर त्रिशूल लेकर के ये आए हुए हैं। वो देख सकते हैं त्रिशूल, ये पुलिस इनको जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, वो देखिए त्रिशूल लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं सन्यासी और इनकी तरफ से पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। बैरिकेडिंग पर चढ़ करके आगे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश इनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जैसे हमने सुनाया भी, सब कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इसका
करते हुए अब यहाँ पर आना चाहिए। तो ये लगातार जितने भी संगठन हैं वो इकट्ठे होकर के आज कॉल दिया था। और अब ये देख सकते एक और तस्वीर यहाँ पर सामने आई है कि अपना विरोध जताने यहाँ दिव्यांग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपना विरोध प्रदर्शन जताने। भले ये दिव्यांग हैं लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन जो हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ यहाँ दर्शाने यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर भी काफी अपने आप में अहम हो जाती है। और दूसरा एक तस्वीर हम लगातार ये देख रहे हैं कि सिख भाईचारा भी यहाँ पर देख रहे हैं कि पगड़ी डाल के सिख भाईचारे जो है वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो सभी इकट्ठे होकर के इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बातचीत करने की कोशिश भी इनसे की जाएगी और पहुंचेंगे कि किस तरीके से ये आगे प्रोटेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है और आगे यहाँ पर इस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो रेणु अगर हम देखें तो एक दूसरे से समन्वय बिठाने, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम किसी को नहीं मारते पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम दिल्ली से आप आ जाओ। इनकी तरफ से लगातार जो है वो यहाँ पर वहाँ की तत्कालीन सरकार जो कट्टरपंथियों की कठपुतली बनी हुई है हाथों की, वहाँ की सरकार के ऊपर भारत की सरकार डिप्लोमेटिक दबाव बनाए, वहाँ पर हिंदू हत्याएं रुके। और दूसरी हमारी मांग यह है कि भारत के अंदर जो अवैध घुसपैठी हैं बांग्लादेशी, तुरंत उनको बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुओं का रोजगार, हिंदुओं का व्यापार, हिंदू बलात्कार, अवैध सारे कार्य भारत के अंदर कर रहे हैं, उन सबको बाहर निकालना चाहिए। और अवैध बांग्लादेशी जो है उनको बाहर निकाला जाए और साथ में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए, सख्त कानून वहां पर आए। ये 3-4 मांगे हैं। एक इनका ये भी कहना है कि जो इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं पहले उनको बाहर किया जाए, क्योंकि वो एक तो यहाँ पर उसका विरोध करते हैं। हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को हमारा लगातार जारी है। जी, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सबके बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है बांग्लादेश पर। हमने देखा कि किस तरीके से दीपू चंद्रदास के इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जो प्रक्रिया है वो तो कटघरे में है ही, वहां की न्याय की तो मांग वहां की ही जा रही है और न्याय दिलाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन वैश्विक दबाव इस वक्त बांग्लादेश पर बहुत है। यूएन ने भी कड़ी फटकार लगाई है बांग्लादेश को कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है और आपको वो करना ही होगा। देखिए, जो तस्वीरें सामने आई थी कि पहले उसके ऊपर आरोप लगाया गया और आरोप लगाने के बाद फैक्ट्री से पुलिस पकड़ के ले गई, वो पुलिस कस्टडी में था और वहां से फिर पूरी भीड़ आती है और भीड़ के हवाले उसको कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात थी कि भीड़ उग्र थी और उसके हवाले उसको करते तो उन्होंने बर्बरता कर रही थी और वहीं पर हुआ। तो यहीं से तय हो गया था कि ये पूरा एक तरफा चीजें चल रही हैं, कानून व्यवस्था वहां पर क्योंकि खत्म हो रही है। अब जब ये तमाम चीजें हो गई फिर उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई और कहा गया कि कुछ लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ में तमाम चीजें हुई, रगड़ा गया, कपड़े उतारे गए, उसके बाद आग लगाई गई, फिर जो सामने है उसको पीटा, वो पीटता रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर जब सामने आई थी उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ करके दिखाया गया इंटरनेशनली कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा नहीं है, कई दफा वहां पर हो चुका है इस तरीके की चीजें कि लगातार जो हिंदू है उनको निशाने पर लगाए। कॉन्फ्लिक्ट उनके अपने हैं, आपसी उनकी जो बिल्कुल नितिन, लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है।